निर्गमन ग्रंथ। मूसा का जन्म और बुलावा। अध्याय 2। मूसा का जन्म। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वो उसे और अधिक समय तक छिपाकर नहीं रख सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रहीं। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, ये इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हां, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वो उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और ये कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। मूसा का पलायन। जब मूसा सयाना हो गया तो वो किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वो दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा ये सोचकर डर गया कि ये बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियान देश में बसने गया और वहां एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। मिदियानी याजक के 7 पुत्रियां थीं। वे पानी खींचने आईं और अपने पिता की भेड़ों को पानी पिलाने के लिए नांदों में पानी भरने लगी। कुछ चरवाहों ने आकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन मूसा ने उठकर उनकी सहायता की और उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रऊएल के पास पहुंची तो उसने पूछा, तुम लोग आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई हो? उन्होंने उत्तर दिया, एक मिस्री ने चरवाहों से हमारी रक्षा की। उसने हमारे लिए पानी तक भरकर भेड़ों को पिलाया। उसने अपनी पुत्रियों से पूछा, वो कहां है? उस आदमी को तुम लोग क्यों छोड़ आई? उसे भोजन करने के लिए बुला लाओ।
जब मूसा ने उस आदमी के साथ रहना स्वीकार किया तो उसने मूसा का विवाह अपनी पुत्री सिप्पोरा से कर दिया। उससे एक लड़का पैदा हुआ। मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा, क्योंकि उसने कहा कि मैं विदेश में एक प्रवासी हूं। इस लंबी अवधि में मिस्र का राजा मर गया। इजरायली लोग दास्ता से त्रस्त होकर आते थे। वे अपनी दास्ता में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। ईश्वर ने उनका कराहना सुना। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। ईश्वर ने इजरायलियों की ओर दृष्टि की और उसे उनकी चिंता हुई।